नमस्कार आप सभी को दोस्तों। टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ, उसका नाम है लाइफ पर्पस यानी सेल्फ पर्पस यानी धर्म। कि जब हम बात करते हैं कि हमारा धर्म क्या है और उसको अगर हम समझने का प्रयास करें कि जब भी एक इंसान इस बात की, क्योंकि हम 2 दिन से इस पे चर्चा कर रहे हैं कि पहले दिन हम लोगों ने अवेयरनेस पे चर्चा करी और कल हम लोगों ने चर्चा करी कि सही मायने में एक इंसान वो जो ट्रुथ होता है, वो जो सच्चाई होती है, उसको किस तरीके से समझता है, कैसे उसके अंदर वो आगे बढ़े, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लगाए। आप अपने आप से कुछ प्रश्न करें और बहुत ईमानदारी से प्रश्न करते रहा करें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कितनी शांति है। हम हमेशा से जितने भी हमारी गोष्ठियाँ होती हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको लगातार ये बताते रहते हैं कि ये बेहद आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपनी शांति के पैरामीटर्स को बार-बार चेक करते रहें। क्या आपकी ज़िंदगी के अंदर दुःख है? हाँ दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा समय कहीं न कहीं अस्वीकार भाव में तो नहीं बिताते हैं पूरे दिन, सुबह से लेके रात तक। अस्वीकार भाव, यानी कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, चीज़ों को स्वीकार ना करना, जो भी आपके आस-पास घट रही हैं, उन चीज़ों को स्वीकार ना करना। और इसका जो मुख्य रीज़न होता है, जो देखा गया है, वो मुख्य रीज़न कहीं न कहीं स्वधर्म से, जो सही मायने में हमारा जो धर्म है, उससे हटने के कारण ये सबसे ज़्यादा हो रहा है लोगों के साथ। दोस्तों, हम जब योग की बात करते हैं, तो आप देखते ही हैं कि योग को बहुत सारे लोग एक्सरसाइज़ के फ़ॉर्म में देख रहे हैं आजकल। पर हम अगर थोड़ा-सा भी सोचें कि जो भारत देश है, जो योग के लिए जाना जाता है और योग का जो अर्थ है, वो भी अगर हम डिक्शनरी के अंदर समझने का प्रयास करें, तो पता चलता है भाई कि योग का मतलब होता है एक होना, समधस्थ होना, यानी खुद के साथ जुड़ना। अब अगर हम आपसे पूछें कि जब भी आप आँखें बंद करते हैं और अपने अंदर थोड़ा झाँक के देखते हैं, तो आपको क्या बाज़ार दिखता है? हाँ दोस्तों, आप बाज़ार को पर्सोनिफ़ाई करिए कि आप किसी बाज़ार से गुज़र रहे हैं। अब उस बाज़ार में तमाम लोग होते हैं, तमाम चीज़ें फैली हुई होती हैं। किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। एक बाज़ार के अंदर कितनी सारी कॉन्शसनेस होती हैं अलग-अलग। और जब आप इसी को ही, बाज़ार को ही अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, यानी एक आर्मी को इमेजिन करिए दोस्तों, आर्मी को। अब जब हम आर्मी को इमेजिन करते हैं, तो आर्मी में भी बहुत सारे लोग तो दिखते हैं हमारे को, पर तब भी वो एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस दिखती है। यानी वो भिन्न-भिन्न प्रकार की पर्सनैलिटीज़ होंगी, पर तब भी वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं। वो बाज़ार जैसा भीड़-भड़क्का नहीं है। भीड़ में भीड़ हो जाना या फिर अपने आप को सही मायने में एक स्वधर्म से जोड़ लेना। जब हम आँखें बंद करके खुद को टटोलते हैं, तो भी तो यही पता चलता है। आप इस 24 घंटे के अंदर कितने समय शांति के साथ बैठते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हम स्टेट ऑफ नॉन डूइंग को लगातार अपनी क्लासेस में बताते रहते हैं। हम लोगों को कहते हैं कि भई कितना ज़रूरी है इस 24 घंटे के अंदर कुछ समय कुछ ना करना और बैठना और अपने अंदर देखना। कोई भी इंसान अगर थोड़ा-सा भी इस पे एक्सपेरिमेंट करना चालू करे, तो उसको पता चलेगा
कि सही मायने में उसके अंदर से कौन-सी आवाज़ आ रही है। जब आँखें बंद करके दोस्तों हम लोग बैठते हैं, तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, सो मेनी। अब ये जो आवाज़ें हमारे अंदर से आ रही हैं, कई बार हमारे ही जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी आवाज़ें आएँगी आपको। जो सालों पहले कुछ लोग आपसे मिले, उनकी आवाज़ें आ सकती हैं। जो आपके सपने हैं, वो भी हो सकता है चीख-चीख के आपसे कुछ बात करें। कभी करके देखिएगा। हम तो निरंतर इस प्रयास को करते ही हैं। पर ऐसे कहा जाता है कि 3 महीने अगर हम आधा पौना घंटा भी शांति से बिना कुछ किए बैठें, बिना कुछ किए बैठें, आँखें बंद करें और ऑब्ज़र्व करें कि हमारे अंदर से आवाज़ें कौन-सी आती है। और मैं आपको बताऊँगा, आप जब भी आवाज़ें अपने अंदर सुनेंगे, तो बहुत ही आसानी से आप देख पाएँगे कि वो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं या अंदर से आ रही हैं। हाँ, 3 महीने बोला है। इस प्रोसेस को जब हम लोग बिल्डअप करते हैं, आपको लगेगा 3 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए दोस्तों, हम एनलाइटनमेंट और अवेकनिंग की बात कर रहे हैं और हमने बार-बार कहा है कि कोई भी इंसान आपको एनलाइटनमेंट और अवेकनिंग नहीं दे सकता। ये जो मॉर्निंग की क्लासेस हम लोगों ने बिल्डअप करी हैं, इसमें तमाम जो किताबें हम लोग रात-दिन पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ स्पिरिचुअल, अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट के कुछ वर्ड्स हैं, जो हम लोग आप लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। हमने कहा हम टीचर्स हैं, हम तो सिर्फ़ आपके अंदर एक स्पार्क ला सकते हैं। कोई भी टीचर आपको अवेकन कर दे, ये सही नहीं होगा। आपका सच, आपके सच की अनुभूति और मेरे सच की अनुभूति सेम हो सकती हैं, पर आपका रास्ता और मेरा रास्ता अलग-अलग ही होता है। हम कुछ रास्ते आपको दिखा सकते हैं, पर चुनना आपको है, उस पे चलना आपको है। और सही मायने में हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, कई बार लोग बोलते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या? आप देखेंगे तो इनसरमाउंटेबल एनर्जी कुछ लोग अपने अंदर महसूस करते हैं। असीम शांति अपने अंदर कई लोग महसूस करते हैं और इस पृथ्वी लोक पर ही ऐसे बहुत सारे, इस प्लैनेट अर्थ पे ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो इस चीज़ को महसूस करते हैं और वो अपनी बहुत सारी शिक्षाएँ इन किताबों के अंदर डालते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ धर्म, कि आपका धर्म क्या है? जैसे चीनी का धर्म है मिठास, आग का धर्म है तपन, तो आपका धर्म क्या है? पहली बात तो ये पता लगाना कि आप धर्म पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि आप कितना अपने अंदर सैटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। आप कितना अंदर अपने अंदर एक एकाकीपना, एक एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक तरीके से आगे बढ़ने को महसूस करते हैं, ना कि आप एक मिक्स्ड कॉन्शसनेस के कॉम्बिनेशन हैं। बाज़ार, कि आपके अंदर एक बाज़ार चल रहा है, जब भी आप आँखें बंद करते हैं, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। निश्चित ही शुरुआती दौर में बहुत सारी आवाज़ें आएँगी दोस्तों, पर थोड़े समय के अंदर ही, अंतराल में ही आपको वो रियल आवाज़ पता चलने लग जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है, ये परवरदिगार जो है, जो अल्लाह है, वो निरंतर आपसे बात कर रहा है। वो निरंतर आपसे बात कर रहा है, वो निरंतर आपको कुछ बताना चाहता है। लोग बहुत एडवाइसेज़ माँगने आते हैं, कोचेस का ये काम होता है कि वो कभी एडवाइसेज़ नहीं देते, वो सिर्फ़ प्रश्न करते हैं और बड़ी पावरफुल पद्धति मानी जाती है दोस्तों। मैं इंटरनेशनली ट्रेन्ड एक कोच हूँ और तमाम लोग जो मुझसे मिलने आते हैं, मैं हमेशा ये प्रयासरत में रहता हूँ कि भई मैं इनविज़िबल रहूँ, मैं सिर्फ़ एक कैटलिस्ट की तरह काम करूँ। मैं उस इंसान से प्रश्न करूँ। कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हाँ, तो ये कैसे करें, वो कैसे करें? तो मैं हमेशा से कहता हूँ, आप ढूँढिए, आप देखिए। एडवाइसेज़ देनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। एक इंसान को खुद से मिलाना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, आप मेंटर हैं, आपने कोई बिज़नेस सक्सेसफुली चलाया है, तो आप अपने अनुभव अपने जूनियर को बता सकते हैं। पर ये जो अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट की बात होती है, ये ज़िंदगी के चैलेंजेस को जो सॉल्व करने की बात होती है,
इसमें आप किसी का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, पर आप कहेंगे कि यही रास्ता है, तो वो गलत होगा। तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि यही रास्ता है, हम आपको कह रहे हैं कि आप आँखें बंद करके बैठें और अपने अंदर जो बाज़ार चल रहा है, उसको क्या आर्मी कॉन्शसनेस बना सकते हैं। आर्मी कॉन्शसनेस का मतलब क्या है? हम तमाम चीज़ें करते रहते हैं। दोस्तों, हम कानों से, हम लोग अपनी आँखों से, नाक से, मुँह से कितनी सारी चीज़ें हम अपने अंदर लेते हैं। आपने अफ़ीम, मैरिजुआना, एक्सटेसी के बारे में तो सुना होगा दोस्तों। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उसका स्वाद भी चखा है, और निश्चित ही अगर स्वाद नहीं भी चखा होगा तो सुना तो ज़रूर होगा कि जिन लोगों ने स्वाद चखा उनके साथ क्या हुआ। ड्रग एडिक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा। अफ़ीम, चरस, गांजा, ये जब भी मुँह में डाले जाते हैं ना, तो हमारी जो पूरी चेतना होती है, इसके अंदर एक उफ़ान आता है। पर जो उफ़ान आ रहा है हमारे अंदर, वो कहीं न कहीं क्या होता है, वो कहीं न कहीं हमारे को भटका देता है अंदर से। यानी हमारे को एक हैलुसिनेशन हो जाता है। हमारे को लगता है कि हम एनलाइटन और अवेकनिंग को महसूस कर रहे हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि जैसे उसका, पहली बात तो उस केमिकल सब्सटेंस से हमारे शरीर पर बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और जब अफ़ीम, चरस, गांजा के जो हमारे पे इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो कम होते हैं, यानी कि जब वो थोड़ा-सा कम होता है, तो इंसान डिप्रेशन में जाता है। उसको बहुत ज़्यादा खालीपन-सा महसूस होता है। दोस्तों, जैसे मैं एक सुसाइड प्रिवेंशन की काउंसलिंग्स करता हूँ, और ऑलमोस्ट अभी 35 से ज़्यादा सुसाइड्स मैंने अपने पिछले कुछ सालों में रुकवाई हैं। और मैं कहूँ कि मैंने रुकवाई हैं तो ये गलत होगा। उन लोगों ने सुसाइड जब करने करने की टेंडेंसी उनमें आई, तो उनके परिवार वालों ने मुझे उनसे मिलाया। कुछ लोगों ने डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट किया जब उनके अंदर एक भाव आ रहा था कि वो सुसाइड करे। और मैंने एक बात लगातार नोटिस करी लोगों के अंदर, कि जो भी गमगीन होगा, डिप्रेसिव होगा, वो मिट्टी में मिल जाना चाहेगा। यानी वो कब्रगाह के अंदर जाना चाहेगा। यानी वो अपने आप को नष्ट कर देना चाहेगा। डिप्रेशन में ऐसा होता है दोस्तों। जो भी इंसान खुश होता है, स्वीकार करता है, जो भी इंसान अपने अंदर पीस में होता है, वो उड़ना चाहता है, यानी वो ऊपर जाना चाहता है। उड़ने देखिए 2 तरीके से होते हैं। एक तो उड़ना होता है कि हाँ, मुझे ये भी पाना है, मुझे वो भी पाना है, मुझे यहाँ भी पहुँचना है, वो भी पहुँचना है। वो भी एक बेहोशी है वो तो। पर एक इंसान के अंदर इतना खुशी, इतनी शांति, इतनी शक्ति का स्पंदन हो कि वो उसको उलीचना चाहे, वो उसको लुटाना चाहे, वो सच में चाहे कि वो जन-जन को बदले, वो एक लौ जगाए पॉज़िटिविटी की अपने आस-पास के लोगों के अंदर। तो हम लोगों ने ये निरंतर देखा कि सिर्फ़ मुँह से, सिर्फ़ इस जीभ से अंदर अफ़ीम नहीं डाला जाता। अफ़ीमची हमारी आँखें भी होती हैं दोस्तों, अफ़ीमची हमारे कान भी होते हैं, और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा कि जब भी हम इस रास्ते पे आगे निकलते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो आप एक बार देखिएगा आप आँखों से क्या देख रहे हैं। जैसे आपके अंदर बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ बिल्ड अप होए जा रही हैं। यानी कि कोई इंसान अगर 3 घंटे की मूवी देखता है और उसमें वो जो सारी चीज़ें देखता है, और ये जो पिक्चर्स होते हैं, कहते हैं ना कि माइंड वर्चुअल और रियलिटी में डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। हम इस माइंड को कुछ दिखाते हैं विजुअल्स, इस ईयर्स को कुछ सुनाते हैं, और वो जो माइंड में जाता है, तो माइंड वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता है। वो वर्चुअल चीज़ों को, यानी नाटक को ही, मूवी को ही, वेब सीरीज़ को ही, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर जो हम सब देख रहे हैं उसको ही, कोई पोर्नोग्राफ़ी देख रहा है, या फिर किसी को किसी चीज़ की लत है। कई बार आपने लोगों को देखा है, उनको अच्छी जगहों की भी लत हो जाती है। हाँ, एक लत सी होती है, घूमने की लत हो जाती है लोगों को। वो सिर्फ़ आँख को सैटिस्फाई करना चाहते हैं, वो कानों को सैटिस्फाई करना चाहते हैं। किसी को सेक्स का एडिक्शन हो जाता है, तो वो छूने का सैटिस्फैक्शन चाहता है अपने अंदर। तो जब एक इंसान बहुत सारे लोगों को छूता भी है,
तो उसके अंदर, यानी उसके ज़हन के अंदर बहुत सारी अलग-अलग, डिफरेंट काइंड की वाइब्रेशन एग्ज़िस्ट करने लग जाती हैं और वो भटकता है। वो सही मायने में जो उसका स्वधर्म है, उससे भटकता है। देखिए, जीवोपार्जन करने के लिए, लाइवलीहुड करने के लिए लोग बहाने तो बनाते हैं कि हम अपने स्वधर्म से इसलिए हटे हुए हैं, क्योंकि हमारे को अपना लाइवलीहुड चलाना है। आज का समय इतना अपॉर्चुनिस्टिक समय है दोस्तों, इतना अवसर से भरा हुआ समय है, पॉसिबिलिटी से भरा हुआ समय है कि इंसान अपने पैशन को, सही मायने में अपने ऑब्सेशन को फॉलो करता हुआ भी लाइवलीहुड कमा सकता है। अब वो अलग बात है कि अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा भूख है और वो जो भूख है वो इन इंद्रियों की भूख है, उसको पूरा करने अगर आप निकले हैं, तो ये जो एनलाइटनमेंट की बातें हैं, ये जो अवेकनिंग की बातें हैं, आप इससे कितना जुड़ पाएँगे? आप अपने अंदर इसको समझने की कोशिश करिए। जब हम लोगों को ये कहते हैं कि आप स्वधर्म को पहचानें, आप सही मायने में ये पहचानें कि आप कितना ज़्यादा अपने अंदर एक स्वीकार भाव को देख पा रहे हैं, एक शांति के भाव को देख पा रहे हैं, ना कि एक दुःख और स्वीकार भाव में अपनी ज़िंदगी को लगा पा रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि आधा से पौन घंटा आप अकेले में बैठें और अपने अंदर आ रही आवाज़ों को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करें। दोस्तों, आप कभी इंटरनेट पे मेहर बाबा को डालिएगा, शायद मेरे को लगता है कि मौन पे जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मेहर बाबा ने किया भारत के अंदर, उतना किसी ने नहीं किया होगा। जब हम मेहर बाबा की किताबें पढ़ते हैं तो कई बार तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई, हो सकता है इनके फॉलोअर्स ने कुछ झूठी बातें लगा दी हों, पर हमारा रिसर्च थोड़ा सॉलिड होता है। कई सारे बड़े-बड़े लोगों से भी हमने सुना है और उनके वीडियोज़ भी हमने देखे हैं कि भाई, मेहर बाबा बोलते नहीं थे, वो सिर्फ़ इशारों से कुछ बता देते थे, पर उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ को सुनने में इतना डेडिकेशन लगा दिया कि उन्होंने बाहर के भटकाव से अपने आप को हटाने के लिए पूरी तरीके से वो अपने अंदर चले गए और उनके अंदर से वो आवाज़ें आती थीं। यानी उनका एक आश्रम बना हैदराबाद के पास और वो उस आश्रम में जा रहे थे, तो उन्होंने एकदम से इशारे से कहा कि मैं इस आश्रम में नहीं जाऊँगा और उसी रात को उस आश्रम की इमारत जो है वो ढह गई। ऐसा ही एक एरोप्लेन के साथ हुआ, वो यूरोप जा रहे थे, बीच में फ्यूल भराने प्लेन रुका और उन्होंने चढ़ने से मना कर दिया फिर। सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे, समझ नहीं आता था कि वो कब क्या कह दें, अनप्रेडिक्टेबल थे। क्योंकि मेहर बाबा को खुद को भी नहीं पता था कि रियलिटी में कौन-सी आवाज़ आएगी। अब कई बार लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि आदि, मेरा स्वधर्म क्या है? मेरा पर्पस क्या है? मेरा मैसिव ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट क्या है ज़िंदगी के अंदर? तो जो भी आपका मैसिव ट्रांसफॉर्मेशनल पर्पस है, वो कोई दूसरा नहीं बता सकता। वो आपके अंदर से आवाज़ आती है। हाँ, दोस्तों, क्योंकि मेहर बाबा को जब ये आवाज़ आती थी कि मुझे इस प्लेन में नहीं चढ़ना और 15 मिनट के बाद उस प्लेन का क्रैश हो गया दोस्तों। तो ऐसे इतने सारे इंस्टांसेस हम लोग सीखते हैं। रमन्ना महर्षि महर्षि को आप थोड़ा-सा पढ़िए, आप कृष्णमूर्ति के बारे में थोड़ा-सा पढ़िए और तमाम हमारा भारतवर्ष तो भरा पड़ा है दोस्तों अवेकेंड और स्पिरिचुअल लोगों से। और मैं आपको सबसे बड़ी बड़ी बात बताऊँ, मैं सांख्य योग की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कह ही नहीं रहा कि आपको कोई रिचुअल्स करने हैं। हम यहाँ पे बोल ही नहीं रहे कि आपको कोई कल्ट को जॉइन करना होगा, आपको मुझको भी जॉइन करना होगा, कुछ नहीं दोस्त, आप खुद से जुड़ जाइए और इस प्रोसेस को चालू तो करिए। हमने कई बार देखा है कि अगर एक इंसान गलत तरीके से भी प्रोसेस को चालू रखता है और इसको इम्पोर्टेंस देता है अपनी ज़िंदगी में कि मुझे सच में आदि सिर्फ़ आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं करना, सिर्फ़ खाना, सोना, भय, डर है, तो आप घर बना रहे हैं, बिज़नेस को बड़ा कर रहे हैं, सेक्स करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इससे भी परे आप ये सोचते हैं कि सही मायने में अगर आपने डेथ पे भी चिंतन कर लिया,
डेथ पे भी चिंतन कर लिया एक इंसान ने कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा एक समय में, एकदम से मैं उड़ जाऊँगा। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आज मॉर्निंग में अपशगुन की कोई बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये कोई अपशगुनी बात नहीं होती दोस्तों। हमारे को सिर्फ इतना सा समझना है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि स्वधर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो इंसान अपने पर्पस में निरंतर जीता है, अपने अंदर की आवाज़ों को निरंतर सुनने का प्रयास करता है कि उसके डीपर आई से कौन-सी बात आ रही है। उसका इगोइक माइंड तो कुछ कहेगा, बॉडी कुछ कहेगी, पर उसके डीपर आई से कोई बात आएगी। और 3 महीने का बात मैं बोल रहा हूँ, आप आधा घंटा भी अगर आपने करना प्रारंभ करा, आप बस बैठिए नॉन डूइंग स्टेट में और आपके अंदर से ये जो बाज़ारी आवाज़ें आती हैं, ये जो शोरगुल मचा हुआ है, वो देखिएगा वो हटेगा, वो बादल छटेंगे। वो जो मानस पटल पे इतने विचार चलते हैं, वो छटेंगे। आपको बस ऑब्ज़र्व करना है, उसको ऑब्ज़र्व करते ही वो कम होते हैं। गौतम बुद्ध ने तो साँस के आने-जाने पर ही आनापान जो है, आना-जाना, उस पर ही जो प्राण वायु होती है, उस पर ही फ़ोकस करते हुए बोला कि जिसने इस प्राण वायु को भी समझ लिया, वो तर गया। वो तर गया दोस्तों। क्योंकि जब हम साँस की प्रक्रियाओं को भी बहुत ध्यान से देख लेते हैं, तो हमारे को पता चलने लग जाता है कि जब मुझे गुस्सा आता है, तो देखो साँस कैसे चलती है। जब मुझे काम उत्तेजना आती है, तो देखो साँस कैसे चलती है। अब बताइए हमारे को इस बात का ऑब्ज़र्वेशन ही नहीं है। हम लगे हैं खुद को बदलने में, हम लगे हैं कि हम बहुत अच्छा जिम जॉइन कर लेंगे, हम अपने रिश्तों को ठीक रखने की कोशिश करते हैं। और कितने लोग सफल हुए? क्यों हम अपने आप से ईमानदार नहीं हैं इस बात को लेकर? मैं तो लाइफ़ कोच हूँ यार, 10-12 साल से इस काम को देख रहा हूँ। तमाम लोग हमारे पास आते हैं। हमारे को ही उल्टा-सीधा बोल के चले जाते हैं कई बार कि भैया कुछ काम नहीं करता। सर काम काम ऐसे नहीं करेगा कि आपने किसी को पैसे दे दिए और काम करने लग जाएगा। हम आपसे बार-बार कह रहे हैं कि रिश्तों पे ध्यान देके रिश्ते ठीक नहीं होते। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप बिज़नेस पे बहुत ध्यान दे दोगे और बिज़नेस ठीक हो जाएगा। इस बात को समझिएगा, जो आपके पास होगा वो ही तो दोगे। जो आपके पास होगा ही नहीं वो आप दूसरों को कैसे दोगे? चलिए सोचिए एक बार के लिए। आम से ही आमरस निकलता है। इंसान शांत ही नहीं है, स्टेबल नहीं है, अपने अंदर झाँक के नहीं देख रहा, स्प्लिट पर्सनैलिटी सिंड्रोम से ग्रसित है। अभी आप मॉर्निंग आवर्स में नहा धो के बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, अच्छाई प्रेज़ेंट कर रहे होंगे, पर हम क्या रात तक ऐसे अच्छे बने रहते हैं? हम कितनी बार पूरे दिन में राक्षस बनते हैं? आपको अजीब लगेगी ये लाइन, पर आप खुद से पूछिए इस बारे में। और जो ये प्राण वायु है, जब गुस्सा आता है तो कभी इस प्राण वायु पे फ़ोकस किया? जब कामोत्तेजना होती है तो कभी प्राण वायु पे फ़ोकस किया? जब जलन होती है किसी से, जब आपको सच में सही मायने में क्रोध आता है, आपने कभी इस पे फ़ोकस किया? क्योंकि जो इंसान स्वधर्म को समझता है, वो टाइम भी तो कितना अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। मेरे को लोग कहते हैं सर उठा-पटक मची रहती है, तो मैं उनको बार-बार कहता हूँ कि ये ज़िंदगी तो VUCA है, वर्चुअल, अनप्रेडिक्टेबल, वोलेटाइल, अनप्रेडिक्टेबल, कियोटिक, एम्बिग्यूटी से भरी हुई। पर इसके अंदर अगर आपको सही मायने में टाइम मैनेज करना है, तो आपको अपना जो धर्म है, जो आपका पर्पस है, आपको उसको फ़ॉलो करना होगा कि सुबह से लेके रात तक आप उस लॉ में रहे क्या, उस मस्ती में रहे क्या, कि सच में जो यूनिवर्स आपसे करवाना चाहती है। इस रास्ते पे आगे बढ़िए दोस्तों, इस रास्ते पे चलना चालू कर दीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपको शुरुआती दौर में जब हम अंतःकरण में जाते हैं, अंधेरा सा लगता है। मन की गहराइयों में अंधेरे के सिवा क्या होगा? जिसको बैठ ही नहीं पाता किसी जगह पे क्योंकि
उसने अपने आप को इतना उत्तेजित कर रखा है कि उसको हर वक़्त आँखों की खुराक चाहिए। वो कुछ देखे बिना नहीं रह सकता, वो कुछ सुने बिना नहीं रह सकता। उसको अकेला खाने को दौड़ता है, अकेलापन। वो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है, वो हमेशा डूइंग मोड में रहता है। पर आपको नॉन डूइंग मोड में होना ही पड़ेगा दोस्तों। इस 24 घंटे के दौरान आधा घंटा भी आप कुछ ना करें, आप सोफ़े पे बैठें, कुर्सी पे बैठें, शांति से बैठें, शांत होके बैठें और अपने अंदर ऑब्ज़र्व करें कि आपके मानस पटल पे विचार कैसे चलते हैं, आपके शरीर में सेंसेशंस कौन-सी होती हैं। और फिर उसके बियॉन्ड आपको एक डीपर समझ में आएगा जो आपकी आवाज़ होगी। आपको किसी एडवाइसेज़ की ज़रूरत नहीं होगी फिर। किसी भी एडवाइसेज़ की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। अगर 3 महीने भी हम लोगों ने बैठकर कुछ समय तक ये विचार किया कि हो क्या रहा है। हमारे अंदर जो भटकाव है, जो भीड़ अवस्था है कि कभी मैं ये पा लूँ, कभी ये कर लूँ, कभी वो भी कर लूँ, कभी ये भी कर लूँ और जो एक ज़बरदस्ती में ही हम लोग कहीं न कहीं फँस जाते हैं, किसी न किसी चीज़ के अंदर अपने आप को देखने लग जाते हैं, उससे हम लोग दूर जाएँगे दोस्तों, स्वतः ही दूर जाएँगे। योग अवस्था सिर्फ़ अनुलोम-विलोम करना नहीं है, सिर्फ़ भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना नहीं है दोस्तों। सिर्फ़ कोई हाथों को स्ट्रेच करना, ये करना, मैं सुबह योगा करती हूँ, मैं सुबह योगा करता हूँ, वो नहीं है। योग का मतलब होता है खुद के साथ जुड़ना, एक होना। आपको देख के लगता ही नहीं है कि भई आप एक स्प्लिट पर्सनैलिटी सिंड्रोम से गुज़र रहे हैं। देखिए, मैं ही, आप ही कभी किस तरीके से हो जाते हैं, हमको नहीं ग्लानि होती कि जब हमने गुस्सा किया तो कितना बुरी तरीके से हम लोगों ने गुस्सा किया। होती है दोस्तों, मैं खुद ऑब्ज़र्व करता हूँ अपने अंदर इस चीज़ को। हम लोग कभी काम उत्तेजना में आए तो हम किस तरीके से हुए और वही इंसान जो सही मायने में बार-बार अपने आप से वादे करता है कि नहीं यार, द गोल ऑफ एवरी गोल इज़ पीस। हर लक्ष्य का एक लक्ष्य है शांति। मुझे शांत रहना है, मुझे प्यार करना है, मुझे खुश रहना है। तो फिर इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आने के कारण क्या हो सकते हैं? कितनी सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखने को मिलता है ज़िंदगी के अंदर कि लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ भी कर देते हैं और हमें खुद को ही लगता है कौन आया हमारे अंदर से और किसने ये चीज़ करवाई। कल सुबह 6 बजे से पहले-पहले प्लीज़ ऑब्ज़र्व करना कि इस आँखों के अंदर डाल क्या रहे हो? इस कानों के अंदर जा क्या रहा है, जिसकी आपको लत पड़ी हुई है? इस नाक से क्या सूँघना चाहते हो? इस मुँह में क्या रखना चाहते हो? किस बात की लत है? कौन-सा फ़ीलिंग कि आप कहीं न कहीं एडिक्टिव हो गए हो? किस तरीके के लोग आपको ज़्यादा पसंद आते हैं? किस तरीके के लोग आपको पसंद नहीं आते हैं? अपने आप से प्रश्न करिए ना, खुद की कंपनी अच्छी लगती है या हर वक़्त लोगों के बीच में ही रहना पसंद आता है? अकेले रहना पसंद नहीं आता? पूछिए ना अपने आप से पूरी ईमानदारी से। आप क्या अस्वीकार भाव में घूमते रहते हो? इरिटेट होते हुए? आपको ये अच्छा नहीं लगता, आपको वो अच्छा नहीं लगता, आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगता, आपको वो परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो वो अनएक्सेप्टेंस मोड जो लगातार हमारे अंदर चल रही है, उसको ऑब्ज़र्व कर लीजिए क्योंकि वो जो डिस्टर्बेंस है उसका प्रमुख कारण है कि आप स्वधर्म को भूल गए हैं। यानी सेल्फ पर्पस जो एक होता है सेल्फ पर्पस एक इंसान का, जो सही मायने में उसका धर्म होता है, वो उससे थोड़ा-सा डाइवर्ट हो रहा है। और ये प्रक्रिया चालू कैसे होगी आदि? कैसे स्वधर्म को पता चलेगा? सिंपल सी बात है, आज से रोज़ 15 मिनट से चालू करिए, 5 मिनट से चालू करिए चलिए। धीरे-धीरे उसको 10 मिनट बनाइए, 15 मिनट बनाइए। धीरे-धीरे उसको 20-25 आधे घंटे तक लेके जाइए। कुछ लोग कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं तो खुद ही कई बार बहुत लंबे अंतराल तक शांति से अकेले बैठता हूँ और कुछ नहीं करता। 1-1 घंटे भी कर सकते हैं दोस्तों, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। सिर्फ 5 स्टार होटल्स में जाना हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है दोस्तों। प्लेन्स में ट्रैवल करना, बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ में घूमना, ये
हो सकता है आपके बिज़नेस को हेल्प करे, हो सकता है आपकी दिखावे को हेल्प करे। बाहर की दुनिया के अंदर आपको कोई रुतबा, इज़्ज़त, शोहरत दे दे, पर अंदर की दुनिया में इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो शांति से बैठिए, अपने अंदर समझने का प्रयास करिए कि मेरी जो प्राण वायु है, वो कब अलग-अलग हो जाती है, अलग-अलग भाव में अलग-अलग किस प्रकार से होती है, किस बात से मुझे घबराहट होती है, किस बात से मुझे अच्छा लगता है। ऑब्ज़र्व तो करना चालू करिए, फँसेंगे नहीं ना, उस पूरे पैटर्न के अंदर हम लोग फँसेंगे नहीं दोस्तों, बहुत फ़ायदा होगा आपको। सो इट्स अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। आज का जो शब्द है मैं आपको फिर से थोड़ा रिवाइज़ कराऊँ, तो पहले दिन हम लोगों ने अवेयरनेस पे बात करी, जागरूकता के पे बात करी। दूसरे दिन हम लोगों ने ट्रुथ पे बात करी, सच्चाई, कि उस सच्चाई को समझना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सबके अपने-अपने रास्ते होते हैं। हम आपको कोई पद्धति नहीं बताएँगे यहाँ पर। ये कोई पद्धति नहीं है बैठना और कुछ ना करना। ये कोई पद्धति नहीं होती दोस्तों। ये तो खुद से जुड़ना होता है। कुछ भी करना है आपको एक टाइम पे तो आपको खुद से जुड़ना ही होगा। हो सकता है आपके स्वधर्म में ये जो परवरदिगार है आपसे बात करे, उसकी रहमत आप पे हो और वो आपको कुछ बताए कि आपको इस प्रकार से करना है। पर शुरुआत की जा सकती है दोस्तों। रोज़ सुबह 6 बजे हम लोग रूबरू होंगे एक-दूसरे से। क्या है दोस्तों, ये सिर्फ़ आधे घंटे की एक चर्चा है। ज़िंदगी में हम क्या-क्या नहीं करते रहते। हम लोग अगर सुबह का आधा घंटा सिर्फ़ इस बात पे सोचें कि मुझे वो एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग के रास्ते पे एटलीस्ट मेरे अंदर एक रुझान तो हो कि हाँ, मुझे मेरा भी मन है कि मैं लुक अप तो करता हूँ, मैं फ़ैन तो बना हुआ हूँ जग्गी सद्गुरु का, मैं फ़ैन तो बना हुआ हूँ ओशो का, मैं फ़ैन बना हुआ हूँ श्री श्री रविशंकर का, मैं फ़ैन बना हुआ हूँ, हो सकता है कृष्ण भगवान का, मैं फ़ैन बना हुआ हूँ, हो सकता है ब्रह्म कुमारीज़ का, सिस्टर शिवानी का, मैं फ़ैन किसी का, ओह! ये बड़ा अच्छा है, ओह! ये तो रिवलेशन है, ये तो साधु बाबा थे, इनकी तो रहमत थी, ये हाथ रख देते थे तो सब कुछ चेंज हो जाता था। आप अपने अंदर वो शक्ति क्यों नहीं डाल सकते? क्यों दूसरे को ही लुक अप करते रहते हैं? क्यों हर वक़्त आप ये सोचते हैं वो? क्यों आप मुझको भी सोचते हैं? मैं तो खुद भी कुछ नहीं बनना चाहता दोस्तों ऐसा, आप लोगों के लिए। मेरे को तो अपने पोटेंशियल तक पहुँचना है। हम लोगों को किसी का फ़ैन नहीं बनना। हमारी ज़िंदगी है यार, ये मनुष्य जीवन हमारे को मिला है। हम लोग एक बार के लिए खुद बैठें और अपने स्वधर्म को समझें। मैं बताता हूँ कि जब गौतम बुद्ध महावीर से मिले, एक ही धर्मशाला में, तो दोनों एक-दूसरे से मिले ही नहीं। यानी एक धर्मशाला में वो 2 कमरों में रहे और वो एक-दूसरे से मुलाकात नहीं की और उसमें लिखते हैं कि इसलिए मुलाकात नहीं की होगी कि एक आईने को दूसरे आईने से मिलाकर करेंगे क्या? आईना क्या होता है दोस्तों? मैं आईने के सामने बैठता हूँ, तो एटलीस्ट मुझे अपना तो प्रतिबिंब दिखता है। कोई भी हमारे डिसाइपल्स होते हैं जो हमें सुनने आते हैं, वो कहीं न कहीं हमसे बात करके अपने आप से मिल पाते हैं। यानी हम आईने की तरह उनसे उनके सामने होते हैं, हम उनको आईना दिखाते हैं। पर गौतम बुद्ध, महावीर तो दोनों ही आईने हैं, वो एक-दूसरे से मिलके करेंगे भी क्या? तो इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि आप जब इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट की जर्नी में, हमें नहीं पता, हो सकता है महीनों लग जाए, हो सकता है सालों लग जाए, पर वो स्पार्क तो चालू करें, वो बिल्ड अप तो करना चालू करें। निश्चित ही दोस्तों, बेहद ज़रूरी है। इंसान की ज़िंदगी का पहला लक्ष्य ही यही है कि वो खुद को पहचाने। दूसरा लक्ष्य है कि वो पहचानने के बाद जो भी उसके अंदर एनर्जी का सृजन होता है, वो उसको उलीचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में सकारात्मक बदलाव लेके आए और दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण खुद के अंदर शांति महसूस करे। यही तो लक्ष्य है। तो चलिए 2 मिनट ऊपर हो गए, हम 32 मिनट रोज़ बात करते हैं, आज हमने 34 मिनट बात कर ली। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आते हैं, हमें सुनते हैं। ऐसे ही सुनते रहिए और इस एनलाइटनमेंट के पाथ पर आगे बढ़िए। बहुत-बहुत धन्यवाद।